वेलकम स्टूडेंट्स द चैप्टर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। ठीक है, जे थॉमसन मॉडल हम स्टडी कर चुके हैं, तो हम बात करेंगे आज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, देखिए जो रदरफोर्ड मॉडल है वो एटम का कैसे उसको एक्सप्लेन करता है और न्यूक्लियस के बारे में कैसे वो बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसने क्या किया, उसने कुछ हैवी मेटल्स के जो है फॉइल ले लिए। ठीक है, तो फॉइल मतलब एक पतला सा पेपर, पतला सा लेयर जो है उसका ले लिया। जैसे वो गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम, मतलब जो हैवी मेटल्स जिसे हम कहते हैं ना, जिसके एटॉमिक मास जो है ज्यादा होते हैं, उन मेटल्स के उसने क्या ले लिए, उसने कुछ फॉइल ले लिए। ठीक है, तो सपोज उसने गोल्ड का एक फॉइल ले लिया। तो गोल्ड का अगर हम टुकड़ा लेते हैं, उसका फॉइल लेते हैं, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि भाई गोल्ड के ढेर सारे एटम्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो सपोज उसने जो है ये गोल्ड का जो है फॉइल ले लिया, जिसके अंदर ढेर सारे गोल्ड के एटम्स जो है वो प्रेजेंट थे। ठीक है, अब देखिए एटम जो होता है ना, आज हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि एटम जो होता है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो तब स्टूडेंट्स तब तक नहीं पता था। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है कॉन्फिडेंटली बता देता हूं, लेकिन जो जो इसका डिस्कवरी कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है इन सब चीजों के बारे में समझना। तो स्टूडेंट्स उनके बीच में देखिए, एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ जो है सराउंडिंग जो है चक्कर लगाते रहते हैं। स्टूडेंट्स बोर मॉडल के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, 9th-10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से ये। तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि भाई एटम के बीच में तो भाई न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ना एटम्स के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग जो है चक्कर लगाता है। स्टूडेंट्स दूसरी बात मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियस एटम का जो सेंटर पॉइंट है न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन जो रहते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसीलिए न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटॉन ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड का फॉइल ले लिया। ठीक है, गोल्ड फॉइल लिया, तो गोल्ड का फॉइल लिया तो उसके सपोज एटम्स कुछ इस तरह से होंगे। मैंने कुछ एटम्स को जो है वहां पर अरेंज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स गोल्ड फॉइल रख दिए सामने। ठीक है, इनके बीच में जो है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। सबको पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तब नहीं पता था, वो एक्सपेरिमेंट से पहले जो है किसी को पता नहीं था। तो स्टूडेंट्स इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, दैट इज द पार्टिकल्स विच हैव द पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, जैसे हीलियम जो है ना, जैसे हीलियम मान लीजिए, उसके जो है इलेक्ट्रॉन्स अगर साइड में कर दूं तो क्या रह जाएगा, एक न्यूक्लियस रह जाएगा, दैट इज द अल्फा पार्टिकल्स। उसको हम अल्फा पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज द अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग करवा दिया। स्कैटरिंग किस पे करवा दिया स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग करवा दिया गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल पे स्कैटरिंग हुआ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो स्कैटरिंग हुआ, तो देखिए जो मैक्सिमम रेज थी वो जो है यहां से निकलती जा रही थी। ठीक है, गोल्ड फॉइल के इधर से निकलती जा रही थी। समझ में आ रही बात है। ठीक है, तो ये जो है अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग करवा दिया गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल से यहां पर देखिए हम क्रॉस होती हुई काफी सारी रेज जो है निकलती जा रही है, लेकिन कुछ एक रेज जो है टकरा करके वापिस आ रही हैं। ठीक है, किससे टकरा करके, न्यूक्लियस से टकरा करके वापिस आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ एक का मतलब जब 20,000 रेज भेजी गई तो उनमें से लगभग एक टकरा करके वापिस आ रही थी। ठीक है, जो क्रॉस किए जा रही थी वो जो है वो कंटिन्यूसली जाती जा रही थी, लेकिन उसने 20,000 में से देखा कि भाई लगभग एक रेज जो है वो वापिस आ रही है। ठीक है, वो जो रेज वापिस आ रही थी, तो रदरफोर्ड ने उसी के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया कि भाई ये जो रेज है वापस क्यों आ रही है। ठीक है, ये सारी बाकी सब निकल रही हैं, लेकिन 20,000 में से कुछ एक रेज, एक या दो रेज जो है ये वापस क्यों आ रही हैं। वापस आने का मतलब समझ रहे हो, ये जो आपको मैंने एरो के साइन दिखाए हैं दैट इज द रिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है। ये डिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है, तो रदरफोर्ड के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही खड़ा हो गया कि भाई ये वापस क्यों आ रही हैं। ठीक है, ये सभी क्रॉस कर रही हैं, तो दो चार वापस क्यों आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स उसने देखा कि भाई सामने कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो ये टकरा करके वापस आ रही है, तो उसको फिर समझ में आया दैट इज द न्यूक्लियस, ये एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर सबसे ये कंसीडर हुई कि भाई पॉजिटिव चार्ज को रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वापस जो है रेज आ रही हैं। ठीक है, तो इतनी सारी 99.9% जो रेज थी वो तो पास हो रही थी, लेकिन
कुछ एक अल्फा रेज जो है मोर देन 90 डिग्री एंगल्स के साथ जो है वापस आ रही थी, ठीक है। तो इससे न्यूक्लियस के बारे में पता चला 1911 में, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स के स्कैटरिंग के बाद अब ये जो फॉइल जो थी, ये गोल्ड फॉइल भी ले सकते थे, सिल्वर प्लेटिनम, मतलब हैवी मेटल्स की फॉइल लेनी जरूरी थी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स अगर उसके ऊपर हम स्कैटरिंग करवा रहे हैं तो कम से कम न्यूक्लियस इतना हो कि मतलब वहां पर टिका रहे, ठीक है। ज्यादा छोटा एटम ले लेते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ से फिर वो जो है ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा सकता था, ठीक है। तो इसीलिए जो है हैवी एटॉमिक मास जो है उनके जो है मेटल्स का एग्जांपल लेकर के ये एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसमें न्यूक्लियस के बारे में हमने समझा, ठीक है, कि न्यूक्लियस के बारे में इस तरह से उसने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब इस मॉडल के बारे में आपको कुछ एक लाइनें जो है वो भी नोट करनी होंगी, ठीक है। तो कैसे नोट करोगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, the Rutherford model which have the selected gold foil to explain about the model of the atom. Okay, so they have the scattering the alpha particles which on the gold foil, which we can see that there is the maximum rays is passed through the gold foil, but some is deflected from the strike on the surface and deflected from their place at the more than 90 degree angles. So students, that will be explanation, and we can say that there is the 99.9% rays is passed through the gold foil, but some is deflected from there to strike on the nucleus, ठीक है स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियस से टकरा करके वापस आ रही थी। अप्रोक्सीमेटली 20,000 rays are passing through when the 20,000 rays are passing through the gold foil, then 1 to 2 is reflected from there on the strike on the nucleus। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसके बारे में पॉइंट्स बना करके 4 से 5 पॉइंट 6 पॉइंट आप बना करके इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर इस मॉडल को थोड़ा सा ओपनली अगर हम लिखना चाहें तो स्टूडेंट्स इसको एक एटम को बाहर निकाल लो, ठीक है। एक एटम, जैसे कि ढेर सारे एटम्स है ना, तो इसमें से किसी एक एटम को बाहर निकालो, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गए। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम पास करवा सकते हैं, ठीक है। अब ढेर सारी रेज यहाँ ऐसे पास करवा दीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, एक एटम को जो है बाहर निकाल करके उसी को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये डिफेक्ट होता दिखा लीजिए, बाकी सब पास इसमें से होते हुए दिखा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसमें स्कैटरिंग करता हुआ में समझाया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनके पॉइंट्स बना करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती है आपको तो आप इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं आपको पॉइंट्स भी इसके नोट करवा दूंगा, ठीक है, अगर आपसे नोट नहीं हो पा रहे हैं तो। वैसे आप अपनी लैंग्वेज में या फिर बुक्स की हेल्प से इजीली इसके जो है पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके।